Hello friends, welcome to my YouTube channel IAS Gateways। MCQ बेस्ड सीरीज ऑन IAS कोड्स में हम लोग IAS 2131 के कोडल प्रोविजंस पर MCQs के थ्रू उनके कंसेप्ट्स को समझेंगे। ये सीरीज का सेशन 13 है। पुराने वीडियोस के लिए आप मेरे YouTube चैनल की प्लेलिस्ट पे जाकर देख सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट। जो फर्स्ट क्वेश्चन है यानी क्वेश्चन नंबर 121 ऑफ दिस सीरीज इज which IS code standard specifies a standard procedure for conducting the standard penetration test for swells। क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि कौन सा IS कोड स्पेसिफाई करता है जिसमें हम स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट कैसे परफॉर्म करते हैं स्वेल्स पर, उसकी जो गाइडलाइंस हैं कि कैसे परफॉर्म करना है टेस्ट को, वो किस कोड में दी हुई हैं। तो सबसे पहले जो स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट है इसको हम लोग SPT टेस्ट भी बोलते हैं। ठीक है, तो जो भी फील्ड इंजीनियर्स हैं उनको ये पता होना चाहिए कि जब भी आप SPT टेस्ट फील्ड में परफॉर्म कर रहे हो तो यू शुड ऑलवेज एडहेयर टू IS 2131, जिसमें व्हाट आर द प्रोसीजरल गाइडलाइंस जो आपको फॉलो करनी है। मैं आपके साथ एक वीडियो और शेयर करूंगा कि कैसे गलत तरीके से हमारे फील्ड में SPT टेस्ट परफॉर्म किए जा रहे हैं। सो यू शुड बी वेरी कॉशियस कि आपकी इनकी गाइडलाइंस आपको पता होनी चाहिए, बिकॉज फील्ड में दैट आर मोर इम्पोर्टेंट कि दैट टेस्ट आर बीइंग परफॉर्म्ड एज पर IS कोड्स। आपको एज अ फील्ड इंजीनियर, एज अ क्वालिटी कंट्रोल इंजीनियर, आपको साइट्स पे ये सब चेक करना रहता है कि जो टेस्ट परफॉर्म किए गए हैं, जो रिजल्ट्स हैं, वो हमारे एज पर SPT के जो स्टैंडर्ड गाइडलाइंस हैं IS 2131 की, उसको कैटर कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। तो 2131 की प्रोविजंस को आप डिटेल में समझेंगे सब्सिक्वेंटली। सो दिस कोड वाज इनिशियली 1963 में सबसे पहली बार पब्लिश किया गया था, एंड देन इन 1981 इसका फर्स्ट रिवीजन आया। तो जो भी हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं वो 1981 के फर्स्ट रिवीजन पर डिस्कशन कर रहे हैं। 1981 वाले रिवीजन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज इन्होंने क्या किया कि दे इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ स्प्लिट स्पून सैम्पलर। इसको इन्होंने स्टैंडर्डाइज कर दिया। स्प्लिट स्पून सैम्पलर बेसिकली एक तरीके से आप ये समझ लीजिए कि जब आप किसी पर्टिकुलर डेप्थ पे सॉइल को टेस्ट कर रहे हो तो वहां से उस डेप्थ पे सैंपल को कलेक्ट करने के लिए जो सैम्पलर यूज कर रहे हो उसको आप स्प्लिट स्पून सैम्पलर बोलते हो। स्प्लिट वर्ड इसलिए है बिकॉज वो सैम्पलर आपका स्प्लिट हो जाता है दो पार्ट्स में, दो हाफ्स में। अभी सब्सिक्वेंटली हम लोग इस पर भी डिस्कशन करेंगे। अभी जो इसका लेटेस्ट वर्जन है वो अभी ड्राफ्ट वर्जन जो है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स का, वो अभी अप्रूव नहीं हुआ है। जैसे ही वो आएगा वी विल बी डिस्कसिंग इट सब्सिक्वेंटली। क्वेश्चन नंबर 122 है। इसमें बोला गया है कि IS 2131 कोड के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग हमारा जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट जो हम सॉइल्स पर परफॉर्म कर रहे हैं वो किसके लिए है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज की जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है वो है आपको सॉइल का रेजिस्टेंस निकालना है। ठीक है, यू हैव टू मेजर द सॉइल रेजिस्टेंस, मेजर सॉइल रेजिस्टेंस। ठीक है, जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है कि पेनिट्रेशन के अगेंस्ट, तो मेजर सॉइल रेजिस्टेंस अगेंस्ट पेनिट्रेशन। ठीक है, आप सॉइल में विद सम यूज ऑफ एक्सटर्नल एनर्जी पेनिट्रेशन करेंगे और सॉइल का उसके अगेंस्ट में क्या रेजिस्टेंस है वो मेजर करेंगे, विच कैन बी यूज्ड फर्दर एज अ स्टैंडर्ड स्ट्रेंथ डाटा। स्टैंडर्ड इसलिए किया बिकॉज जो हमने पेनिट्रेशन परफॉर्म कर रहे हैं वो हमने स्टैंडर्डाइज कर लिया। ठीक है, कि आप कैसे करोगे, वी हैव गिवन गाइडलाइंस इन IS 2131। तो हमने स्टैंडर्डाइज पेनिट्रेशन के अगेंस्ट में सॉइल का रेजिस्टेंस मेजर किया, एंड बिकॉज वी आर यूजिंग द इंपैक्ट एनर्जी। ठीक है, हम लोग वहां पर इंपैक्ट एनर्जी का यूज कर रहे हैं, इस वजह से ये जो पेनिट्रेशन है दैट इज अ डायनेमिक पेनिट्रेशन। ठीक है, तो यू यूजिंग दिस स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट वी आर मेजरिंग द रेजिस्टेंस ऑफ सॉइल्स। अब किस लेवल पे रेजिस्टेंस मेजर कर रहे हो, सपोज ये आपकी सॉइल थी, तो आप जिस लेवल पे आप टेस्ट परफॉर्म करोगे, ये आपने जो भी बोर होल करते जाओगे, जिस लेवल पे आप टेस्ट परफॉर्म करते जाओगे उस लेवल पर सॉइल का रेजिस्टेंस है वो आप मेजर करोगे। तो एट द बेस ऑफ बोर होल, तो जैसे जैसे आप नीचे जाओगे पहले ये बेस रहेगा फिर ये बेस रहेगा, तो इस लेवल पे आपकी
n वैल्यूज आती रहेंगी। तो जो सॉइल का रेजिस्टेंस है वो हम किस फॉर्म में मेजर कर रहे हैं, n वैल्यू के फॉर्म में मेजर कर रहे हैं, एंड दिस इज n वैल्यू इज बेसिकली अ पेनिट्रेशन नंबर। इसको भी हम लोग फर्दर डिस्कस करेंगे। तो सॉइल रेजिस्टेंस हम पेनिट्रेशन नंबर के रेफरेंस में डिस्कस कर रहे हैं, विच इज बीइंग रिप्रेजेंटेड बाय n एंड दैट n हैज बीन रिलेटेड विद बियरिंग कैपेसिटी। इस n को हमने कोरिलेट कर लिया किससे, कि सॉइल की हमारी बियरिंग कैपेसिटी क्या है। तो आप n वैल्यू से बियरिंग कैपेसिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसके लिए हमारा IS कोड 6403 यूज किया जाता है, जिसपे हम लोग फर्दर डिस्कशन करेंगे। तो अगर हम यहां पर करेक्ट आंसर देखें, टू डिटरमाइन द रेजिस्टेंस ऑफ सॉइल एट द बेस ऑफ बोरहोल, ठीक है, एट अ पर्टिकुलर टेस्ट डेप्थ टू डायनेमिक पेनिट्रेशन। स्टैटिक पेनिट्रेशन वाला ऑप्शन नहीं होगा। कॉम्पैक्शन प्रॉपर्टीज हम नहीं निकालते, सॉइल मॉइस्चर कंटेंट हम नहीं निकालते, ठीक है। अब इस टेस्ट के बाद जो भी सैंपल कलेक्ट हो रहा है, अनडिस्टर्ब्ड सॉइल सैंपल जो आप कलेक्ट कर रहे हो, उस पर आप फर्दर टेस्ट परफॉर्म करके निकाल सकते हो सॉइल का मॉइस्चर कंटेंट या अदर सॉइल की प्रॉपर्टीज। सो बेसिक प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है, सॉइल का रेजिस्टेंस निकालना, विच कैन बी फर्दर कोरिलेटेड विद द बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल बेस्ड ऑन दोस पेनिट्रेशन नंबर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वाइल ड्रिलिंग इन सैंडी एंड अदर नॉन कोहेसिव सॉइल। जब आप ड्रिलिंग कर रहे हो, बिकॉज आपको बोर होल बनाना है, तो सैंडी और नॉन कोहेसिव सॉइल में जब आप ड्रिलिंग कर रहे हो वाटर टेबल के नीचे, तो आपको कहा जा रहा है कि आपको क्या यूज करना है। तो मैं आपको ये बता देता हूं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि सपोज आप ड्रिलिंग कर रहे हो, यहां पर आपका वाटर टेबल है, ठीक है। अब आपका बोर होल इस वाटर टेबल के नीचे आ गया, इस लेवल पे कहीं पर पहुंच गए हो, ठीक है। तो इसकी केविंग को प्रिवेंट करने के लिए कि ये हमारा सबसाइड ना हो अंदर की तरफ, बोरहोल कोलैप्स ना हो, तो वी यूज टू मेथड्स टू प्रिवेंट द केविंग ऑफ द बोरहोल। तो ड्रिलिंग मड यूज करते हैं, विच इज बेसिकली बेंटनॉइड स्लरी, वन ऑफ द एग्जांपल, ठीक है। बेंटनॉइड स्लरी जो है वो ड्रिलिंग मड का एग्जांपल है। केसिंग इज बेसिकली द माइल्ड स्टील या हमारे स्टेनलेस स्टील के पाइप्स होते हैं, जिसको हम यहां पर इंसर्ट कर देते हैं, सो दैट जो भी हमारा केविन है वो ना हो, वो प्रिवेंट हो जाए। तो कोड कहता है कि अगर आप सैंडी या नॉन कोहेसिव सॉइल में ड्रिलिंग कर रहे हो वाटर टेबल के नीचे, तो प्रेफरेबल है कि आप ड्रिलिंग मड का यूज करो रेदर देन केसिंग। अगर आपका ड्रिलिंग मड बेंटोनाइट स्लरी सफिशिएंट नहीं है, तब आप कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हो, बट कोड हैज सजेस्टेड टू प्रेफरेबली यूज द ड्रिलिंग मड, ठीक है। जब आप सॉफ्ट क्लेज में यूज कर रहे हो, जहां पर बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि वो केविन हो जाएगा, तब उस केस में आपको केसिंग यूज करना है। तो यहां पर आपको ड्रिलिंग मड प्रेफर करना है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एसपीटी टेस्ट में जो ड्राइव वेट असेंबली है, उसमें हमारा एक ड्राइविंग हेड होता है और क्या कंपोजिशन होता है। तो ड्राइव वेट असेंबली में बेसिकली अगर आप देखोगे डेफिनेशन में, तो ड्राइव वेट असेंबली में 3 प्राइमरली कंपोनेंट्स हैं। एक तो हमारा ड्राइविंग हेड हो गया, ठीक है। दिस एनविल, ये आपको जो दिख रहा है, जो आपको फोटो में ये दिख रहा है, ये वाला पोर्शन जो है, दिस इज अ ड्राइविंग हेड। इसको आप एनविल भी बोलते हो। तो ये ड्राइव वेट असेंबली का एक सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। इट कम्स अंडर द ड्राइविंग इक्विपमेंट। तो सबसे पहला हमारा ड्राइव वेट असेंबली में आ गया ड्राइविंग हेड, जिसके थ्रू आप इंपैक्ट एनर्जी ट्रांसफर कर रहे हो इन रॉड्स में, ठीक है। जो आपकी ड्रिल रॉड है या साउंडिंग रॉड है, इसमें आप एनविल के थ्रू एनर्जी ट्रांसफर कर रहे हो, और एनविल में एनर्जी कहां से आ रही है, हैमर के थ्रू, ठीक है। तो इसको बोलते हैं एसपीटी हैमर। ये एसपीटी हैमर कई तरीके से होते हैं। तो यहाँ पे आपको ये जो दिख रहा है, ये एसपीटी हैमर है। इसमें डिफरेंट मॉडल्स अवेलेबल, लाइक डोनट हैमर, ठीक है। तो इस एसपीटी हैमर से आप इंपैक्ट एनर्जी यहाँ पर ट्रांसफर कर रहे हो, ठीक है। ये आपकी इसको मनीला रोप बोलते हैं। जनरली 25 mm डायमीटर की रॉड है, जिससे आप इसको टू एंड फ्रो मूवमेंट करते हो, ठीक है। और यहां पर आपका ये जो असेंबली है, ये रॉड, ये आपका जो सैंपलर है, सॉरी, ये जो आपका हैमर है, ये गाइडिंग अरेंजमेंट पे है, जो ऊपर नीचे करता है,
ठीक है। तो जो ऊपर नीचे करता है इसकी जो मैक्सिमम हाइट होती है ये 75 सेंटीमीटर होती है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर आपका जब हैमर ऊपर जाएगा तो यहाँ पे इस अरेंजमेंट पे ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है। और यहां से एनविल के हेड तक आपका जो फॉल है वो हमारा 750 mm है। तो दिस इज अ फ्री फॉल, ठीक है, जिसके थ्रू आपका सपोज आपने बोर होल किया, यहां तक पहुंचे, उसके बाद आपने इस बोर होल पे इस सैंपलर के साथ इसको सेट कर लिया और देन वी स्टार्टेड गिविंग द नंबर ऑफ ब्लोज, ठीक है। तो 75 सेंटीमीटर का जो फ्री फॉल है वो ये हो गया, और जो इस हैमर का वेट है दैट इज 63.5 kg। कहीं कहीं आपको इसका टॉलरेंस जो मिलेगा वो आधा kg का मिलेगा। तो एज अ सिविल इंजीनियर यू शुड नो कि इस हैमर का वेट प्रॉपर हो, उसमें जो टॉलरेंसेस लिमिट है कि ओवर पीरियड ऑफ टाइम हमारा जो है हैमर वियर आउट हो जाता है बिकॉज इट इज मेड ऑफ मेटल। तो इसको आपको ध्यान रखना है। और जो फ्री फॉल है इसकी हैमर एनविल के टॉप तक वो हमारी 75 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो अगर आप देखोगे कि आपको ये इंश्योर करना है कि जो एनर्जी ट्रांसफर हो रही है वो फ्रिक्शन बिटवीन द ड्राइव वेट एंड द गाइडिंग अरेंजमेंट बिटवीन द रोप और विंच ड्रम, ये उसकी वजह से, फ्रिक्शन की वजह से वो कम ना हो, ठीक है। तो 63.5 kg वेट विथ 70 सेंटीमीटर हमारा गलत हो जाएगा। 63.5 kg वेट विथ 75 सेंटीमीटर फ्री फॉल। तो अगर आप एनर्जी की बात करो तो इंपैक्ट एनर्जी जो आएगी mgh, m हमारा मास 63.5 kg है, g अगर आप 9.81 ले लेते हो, हाइट इज 75 सेंटीमीटर यानी 0.75 मीटर। तो इससे आप न्यूटन मीटर में यहां पर एनर्जी निकाल सकते हो कि इतनी वन राउंड में, वन ब्लो में आप इतनी एनर्जी दे रहे हो, ठीक है। कितने नंबर ऑफ ब्लोज देने हैं वो सारी चीजें हम लोग सब्सिक्वेंटली बात करेंगे कि कैसे आप एन वैल्यू कैलकुलेट करते हो। ड्राइव वेट असेंबली में आपका ड्राइविंग हेड हो गया, आपका फॉलिंग वेट हो गया, ठीक है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर IS 1231 while boring below water table the water in the borehole shall be maintained at least x meter above the level of water table। इसमें ये कह रहा है कि सपोज ये आपका ग्राउंड लेवल है और यहां पर कहीं आपका वाटर टेबल है। तो दो केसेस हैं कि आपका एक सिचुएशन है कि आप इस लेवल पे बोरिंग कर रहे हो और एक सिचुएशन है आप इस लेवल पे बोरिंग कर रहे हो, ठीक है। तो केस 1 ये है कि जब वाटर टेबल के ऊपर आप बोरिंग कर रहे हो तो उस केस में आपको पानी का यूज नहीं करना है, ठीक है। तो while boring through the soil such as sands that may be disturbed by flow of water, because उससे क्या होता है, पानी के फ्लो से हमारा जो ड्रिल होल में अगर वाटर चला जाएगा तो सॉइल डिस्टर्ब हो जाएगी। वी हैव टू कलेक्ट द अनडिस्टर्ब्ड सॉइल सैंपल। तो हमें ये सिचुएशन अवॉइड करनी है, तो उस समय हमें पानी यूज नहीं करना है। लेकिन जब आप बोरिंग कर रहे हो केस 2 में बिलो वाटर टेबल, तो उसमें आपको ये ध्यान रखना है कि जो इसमें पानी आपको डाल के रखना है, इस तरह डाल के रखना है कि जो इसमें वाटर लेवल है, ये वाटर लेवल है, ये वाटर टेबल है, तो ये लेवल जो एटलीस्ट हमारा ग्रेटर देन 1.5 मीटर होना चाहिए, ठीक है। टू मेंटेन कि हमारा जो ग्रेडियंट है वो ऐसा ना हो कि अगर मान लो ये केस यहां पर आ जाएगा तो ग्रेडियंट की वजह से हमारा ये फोर्सेस की वजह से ये केविन हो जाएगा, हमारा जो बोर होल है वो कोलैप्स होने की चांसेस हो जाएंगी। इसी वजह से हम साथ साथ बेंटोनाइट स्लरी का भी यूज करते हैं ऑफ अप्रोप्रिएट कंसिस्टेंसी टू हेल्प द वाटर लेवल टू बी मेंटेन्ड अबव द वाटर लेवल। ये वाटर लेवल को मेंटेन करने के लिए आपको बेंटोनाइट स्लरी का भी यूज करना है साथ साथ, कि हमारा वाटर लेवल जो है वाटर टेबल के लेवल से ऊपर बना रहे। तो करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी होगा, एटलीस्ट 1.5 मीटर होगा। उसके बाद आता है कि विच स्टैंडर्ड शुड द स्प्लिट स्पून सैंपलर यूज्ड इन स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट फॉर सॉइल कंफर्म टू। तो जो है आप स्प्लिट स्पून सैंपलर यूज कर रहे हो वो IS 96401980 के कोड से कॉम्प्लाई होना चाहिए। जो उसकी स्पेसिफिकेशन है, जो टॉलरेंस लिमिट्स हैं वो सारी इसमें दी हुई हैं, जो हम लोग सब्सिक्वेंटली किसी ना किसी वीडियो में कवर करेंगे। तो लाइक दिस इज द फोटो फ्रॉम द एक्चुअल साइट, दिस इज द स्प्लिट स्पून सैंपलर, जिसमें 2 हाफ्स में वो स्प्लिट हो गया है। और इस तरह का आपका स्प्लिट स्पून सैंपलर जो है, सैंपलर इसलिए बोल रहा है बिकॉज इसमें आपका सिलेंड्रिकल शेप में आपने सैंपल कलेक्ट किया है। दिस इज द सैंपल
जो एक पर्टिकुलर टेस्ट डेप्थ पे आप जिस पे आप एन वैल्यू रिपोर्ट कर रहे हो वहां से आप सैंपल उठा लेते हो, जिसपे फर्दर सॉइल के टेस्ट, सॉइल का वाटर कंटेंट, सॉइल की कॉम्पैक्शन प्रॉपर्टी, C5 वैल्यूज, सारी चीजें आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये आपका सैंपलर हो गया एंड दिस शैल कंप्लाई टू द 9640। तो कैसे डिफाइन किया गया? इट्स अ स्टील ट्यूबुलर सैंपलर विद अ स्प्लिट बॉडी, देख पा रहे हैं, दिस इज द स्प्लिट बॉडी ऑफ स्टैंडर्ड डायमेंशन, डायमेंशंस आर स्टैंडर्ड एंड हेल्ड टुगेदर बाय एसपीटी सैंपलर हेड। इसके ऊपर सैंपलर हेड होता है जो इन दोनों हाफ्स को एक साथ होल्ड करके रखता है, एंड सैंपलर शू मतलब जिसके थ्रू आपका मिट्टी नीचे की कटती है। तो ऊपर वाले हेड को हम लोग सैंपलर हेड बोल रहे हैं, नीचे वाले पोर्शन को सैंपलर का शू बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो IS 9640 को कॉम्प्लाई करना है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर IS 2131 एसपीटी टेस्ट जो है आपका बोर होल में किस इंटरवल पे कंडक्ट किया जाता है? तो कोड ये कहता है कि जो सैंपल्स हैं उनको कितने लेवल पे, कितने इंटरवल पे कलेक्ट करना है। तो टेस्ट शैल बी मेड एट एवरी चेंज इन स्ट्रेटम। स्ट्रेटम मतलब सॉइल का स्ट्रेटा जो है वो चेंज हो रहा है। सपोज क्ले सॉइल थी आपकी, सैंडी सॉइल आ गई, तो आपको चेंज ऑफ स्ट्रेटा पे टेस्ट करना है। ठीक है, एट इंटरवल्स ऑफ नॉट मोर देन 1.5 मीटर या whichever is less। तो at every change in stratum या at an interval not more than 1.5 मीटर whichever is lesser, इस पर आपको एक पर्टिकुलर बोर होल में एसपीटी टेस्ट परफॉर्म करना है। इस इंटरवल को आप 3 मीटर भी कर सकते हैं अगर आप वेन शियर टेस्ट भी परफॉर्म कर रहे हैं। इसको अगर हम लोग इस तरह समझें, ये आपके बोर होल्स हैं डिफरेंट लेवल्स पे। आप देख रहे हैं दिस इज समटाइम टॉप सॉइल। ठीक है, उसके बाद आप देख पा रहे हैं कि यहां पर आपने एक बार इस लेवल पे आपने टेस्ट किया, ये जो डॉट्स हैं इस वैल्यूज पर आप एन वैल्यूज ले रहे हैं। तो इनके बीच में आप देखोगे ना, तो जो इंटरवल्स हैं ये सभी 1.5 मीटर से कम है। ये चीज आप देख सकते हो, ऑब्जर्व कर सकते हो। लाइक इन दिस स्ट्रेटा आपने 1 मीटर पे एक सैंपल ले लिया बिकॉज यहाँ चेंज इन स्ट्रेटा हो रहा है, फिर आपने यहाँ पर 1 मीटर पे ले लिया, फिर ये 1.5 मीटर जो है वो मैक्सिमम वैल्यू है। यहाँ पे 1-1 मीटर पे हम एसपीटी कर रहे हैं, फिर हमारा 1.3 मीटर पे कर लिया। तो जिस भी डेप्थ पर आप कर रहे हो वो इंटरवल हमारा 1.5 मीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और साथ साथ डेप्थ मेंशन होनी चाहिए कि जो एन वैल्यू है वो कितनी डेप्थ पे है। ठीक है, तो यहां पर जैसे ही आपका स्ट्रेटा चेंज होगा आपको सॉइल टेस्ट, एन वैल्यूज टेस्ट करने हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंट इस तरह का बोर लॉग डाटा बनता है जिसमें एन वैल्यूज हम लोग मेंशन करते हैं कि इस लेवल पे। तो जैसे जैसे जा रहे हैं हम वैसे वैसे नीचे जाते जाएंगे और हर लेवल पे सैंपल कलेक्ट करते जाएंगे। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर व्हाट कंडीशन कैन द इंटरवल ऑफ एसपीटी टेस्ट कैन बी इंक्रीज्ड टू 3 मीटर्स। मैंने आपको बताया अगर आप वेन शियर टेस्ट भी कर रहे हो परफॉर्म इन बिटवीन दी एसपीटी टेस्ट, तो आप उसकी इंटरवल 3 मीटर कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो ड्रिलिंग इक्विपमेंट है जो हम एसपीटी टेस्ट में यूज कर रहे हैं, दैट शैल प्रोवाइड अ क्लीन बोर होल। क्लीन बोर होल आपको प्रोवाइड करना है जिसका डायमीटर पूछा जा रहा है फॉर इंसर्शन ऑफ सैंपलर टू इंश्योर दैट द पेनिट्रेशन टेस्ट इज परफॉर्म्ड इन अनडिस्टर्ब्ड सॉइल। ठीक है, तो अगर हम डायग्रामेटिकली देखें तो एक वर्टिकल शाफ्ट है हमारा बोर होल जिसका जो डायमीटर है वो आपका, अगर टॉप से प्लान देखेंगे तो इट इज 100 to 150 mm डायमीटर। अब इस बोर होल जो आपने किया इसके अंदर आपको क्या करना है, साउंडिंग रॉड के साथ सैंपलर डालना है। ठीक है, सैंपलर का साइज जो है वो सफिशिएंटली इससे छोटा होता है। तो पर्पस ये है कि ये बिना स्मूथली चला जाए और हमें अनडिस्टर्ब्ड सैंपल हम कलेक्ट कर पाए। तो कोड कहता है बोर होल का जो डाया है वो 100 से 100 mm रहेगा और परमिट ड्राइविंग ऑफ स्प्लिट स्पून सैंपलर। इसके बाद हम लोग इसमें एनर्जी ट्रांसफर कर करके हम इसमें नीचे पेनिट्रेशन करते जाते हैं। ठीक है, और एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ ब्लोज जो हमारा पर्टिकुलर पेनिट्रेशन हुआ उसके करस्पॉन्डिंग हम लोग ये नोट कर लेते हैं। तो दिस इज द वे हाउ वी मेजर। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द इक्विपमेंट्स यूज्ड इन स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट में कौन कौन से इक्विपमेंट्स यूज होते हैं। ड्रिलिंग इक्विपमेंट मैंने आपको बता दिया, जिसमें ड्राई वेट असेंबली भी इसी का पार्ट है। ड्राई वेट असेंबली में बेसिकली हमारा एसपीटी का जो हैमर है, एनविल जिसे हम ड्राई वेट असेंबली भी बोला हमने, ड्राई वेट भी बोलते हैं इसको, ठीक है। एसपीटी हैमर हो गया। हैमर फॉल गाइड सिस्टम होता है जिसमें 75 सेंटीमीटर का फ्री फॉल सिस्टम दिया होता है। ड्रिल रॉड अटैचमेंट सिस्टम होता है एंड हैमर ड्रॉप सिस्टम होता है। एनविल इज द ड्राइविंग हेड, सॉरी एनविल को हमने ड्राइव वेट लिया, इट इज अ ड्राइविंग हेड, जिसके ऊपर बेसिकली हमारा हैमर इंपैक्ट एनर्जी ट्रांसफर करता है एंड सब्सिक्वेंटली दैट एनर्जी पासेस टू द साउंडिंग रॉड्स। जो लिफ्टिंग बेल है, लिफ्टिंग बेल इज बेसिकली द अरेंजमेंट जिसकी थ्रू हम सैंपलर को ऊपर नीचे करते हैं, उठाते हैं, लिफ्ट करते हैं, ठीक है। ड्रिल रॉड्स आर द ट्यूबुलर रॉड्स विथ स्ट्रेट एंड टाइट कपलिंग फॉर ड्रिलिंग द बोर होल्स टू द टेस्ट डेप्थ्स। तो यहाँ पर जो तीनों इक्विपमेंट्स हैं, दीज आर द पार्ट्स ऑफ द स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट। तो करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन डी होगा। फर्दर वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि हम एन वैल्यूज को कैसे रिपोर्ट करते हैं और हमारी जो टेस्ट रिजल्ट्स हैं उसमें कैसे करेक्शंस वगैरह अप्लाई करते हैं। आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल। थैंक यू।